नमस्कार दोस्तों, सोशलॉजी ऑफ वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आज इस वीडियो में प्रकटनाशास्त्र के लेखक और उनकी बुक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एडमंड हुर्सेल और इसमें ब्लूमर और जॉर्ज सांतना, इन तीनों की बुक्स को पूरा गहनता से अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ और इनसे संबंधित जो बुक्स हैं और कुछ अन्य बुक्स को भी हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे नीचे। सर्वप्रथम पहले बुक्स के बारे में देख लेते हैं। तो एडमंड हुर्सेल का प्रकटनाशास्त्र जो है उसके बारे में क्या क्या है, तो सर्वप्रथम हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं। एक बुक है फिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी 1936, आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी। अब इसमें देखिए दो रेड वाले कीवर्ड दिख रहे होंगे आपको। एक कीवर्ड है आपका इसमें से क्राइसिस, ठीक है, और दूसरा कीवर्ड है टू प्योर। ये दो आप इसमें याद रखेंगे तो आप इनकी बुक्स को याद रख सकते हैं। आगे हम लोग जॉर्ज सांतना के बारे में देखते हैं। जॉर्ज सांतना की प्रकटनाशास्त्र में इनकी बुक है दी स्पेक्टिव एंड एनिमल फेथ। तो पशुवत विश्वास, इनका जो कीवर्ड इसमें है एनिमल फेथ है। सांतना पर विश्वास कर सकते हैं एनिमल फेथ से। ये अमेरिकी विचारधारा के समर्थक थे। अब इन तीनों का अल्फ्रेड शुट्ज का भी इसमें लिखा हुआ है, आप अल्फ्रेड शुट्ज का नीचे देखेंगे। सर्वप्रथम पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, यूरोप का प्रकटनाशास्त्र था। अमेरिका के अंतःक्रियावाद को मिला करके शुट्ज ने अपना प्रकटनाशास्त्र बनाया था। तो इनमें इन तीनों का जो है बुक्स और इनके कुछ कीवर्ड जो हम इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो एडमंड हुर्सेल, इनकी जो बुक है उससे प्योर क्राइसिस, ये दो बुक है, एक है प्योर एक है क्राइसिस, दो प्रकार की बुक है। एनिमल फेथ, ये आपकी है जॉर्ज सांतना की एनिमल फेथ। और अल्फ्रेड शुट्ज का सोशल वर्ल्ड। और फिनोमिनोलॉजी माइंड जो है ये आपका हीगल का बुक है। फिनोमिनोलॉजी एंड माइंड किसका है? हीगल का बुक है। तो आप इस तीनों की बुक के बारे में हम लोग ऊपर देखा था। स्पेक्टिव ऑफ द एनिमल फेथ ये हो गया एक, तो ये हो गया आपका जॉर्ज सांतना का। फिनोमिनोलॉजी ऑफ द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ये बुक आपका हो गया, ये बुक हो गया एडमंड हुर्सेल का। और आइडियाज ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन टू फिनोमिनोलॉजी, यह हो गया आपका एडमंड हुर्सेल का। ठीक, अल्फ्रेड शुट्ज का सोशल वर्ल्ड है, जो फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नाम की पूरी बुक है, 1967 में आई थी। इसके बाद हम लोग कार्ल मैनहीम के बारे में देखते हैं। कार्ल मैनहीम ने क्या दिया है, उन्होंने द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस जनरेशन नाम की एक बुक लिखी है। आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया लिखी है। आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया को 1929 में आए थे। मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ इंस्ट्रक्शन 1940 में लिखी। कंजर्वेटिव रूढ़िवाद जिसे कहते हैं 1936-86 में कई वॉल्यूम में आया था। डायग्नोसिस आवर टाइम 1984 में। फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग 1951 में आई थी। द सोशलॉजी ऑफ नॉलेज 1952 में मृत्यु के बाद इनके लिखा गया था। एसेज ऑन द सोशलॉजी ऑन नॉलेज 1952 में आया। एसेज ऑन सोशलॉजी एंड साइकोलॉजी 1953 में आया। एसेज ऑन द सोशलॉजी ऑफ कल्चर 1956 में आया। ठीक, तो इनकी जो प्रमुख बुक हैं वे हैं द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन 1928 में जो आई थी। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929 में आई थी। मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिस्ट्रक्शन 1940 में। कंजर्वेटिज्म रूढ़िवाद जिसे कहेंगे, इसमें डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम और द सोशलॉजी ऑफ नॉलेज 1952 में इनकी मृत्यु के बाद जो आई थी। अब इनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो ज्ञान का समाजशास्त्र है, पीढ़ियों की एकता का सिद्धांत है। रूढ़िवादिता की बातें करते हैं, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया की बात करते हैं। आइडियोलॉजी एक विचारधारा, यूटोपिया कल्पना लोक है, जिसे आदर्श लोग भी कहते हैं। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। अब आप नीचे देख रहे होंगे लेखक और उनका मिलान है। तो इसमें पहला पुस्तक है अपील टू कंजर्वेटिव, एगस्ट कॉम्टे की है। यह इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर साहब की है। ऑन मोरलिटी एंड सोसाइटी, यूनाइल दुर्खीम साहब की है। मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हर्बर्ट स्पेंसर साहब की है। अगली बुक है आर.के. मुखर्जी साहब की, क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च। बी.के. श्रीवास्तव की है मेथडोलॉजी ऑफ फील्ड वर्क। वी.एन. मुखर्जी की है मेथडोलॉजी इन सोशल रिसर्च। पी.के. बोस की रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक, तो ये बुक्स हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला अल्फ्रेड शुट्ज का द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। हर्बर्ट ब्लूमर का सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव एंड मेथड। डेरेन डार्फ की द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट। लुईस अल्थुजर की है फॉर मार्क्स, ठीक, यानी मार्क्स के बाद। इसके बाद में इनमें से कुछ जोड़ा है, आपको मिलाना है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास साहब की, इसमें एस.डी. दुबे लिखा था। तो कौन सा गलत था? ये गलत था। कास्ट क्लास एंड पावर, तंजौर का अध्ययन किया था इन्होंने, आंध्र बीतई ने। होमो हायरार्कीस, लुईस डुमा की है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनीश कोठारी की है। ठीक, और कुछ बुक्स के बारे में यहाँ लिखा है। द सोशलॉजी ऑफ टीचिंग विलार्ड और द सोशलॉजी ऑफ एन ओकली
एंड अगली पुस्तक है द सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन सोरोकिन की, द सोशोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ समात एंड विलायड की। ठीक, इसके बाद में अगली बुक है अर्बन सोशोलॉजी इन मॉरिस, एंड अगली बुक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया में श्रीनिवास, विकास का समाजशास्त्र के मिश्रा का। इसके बाद कास्ट इन इंडिया GH हट्टन का। ठीक, अगली बुक है डाइवर्सिटीज आपका DB मुखर्जी साहब का, इंडिया चेंजिंग विलेज SC दुबे साहब का, सोशोलॉजी ऑफ रामकिरण मुखर्जी साहब का, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी लिखा है तो रामकिरण मुखर्जी का विलेज है विलेज इंडिया है, मैकिंग मेरिट का, जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग है AD रॉस नाम के व्यक्ति का इसकी बुक है। और मैक्स वेबर की एक बुक है बौद्धिक व्यक्तित्व, ये आपका है राइन H बेनेडिक्ट का है जो मैक्स वेबर को उन्होंने लिखा था। अगली बुक है आपकी एथिक्स एंड पॉलिटिक्स अरस्तु की है, यूटोपिया सटा मोर की है, द न्यू साइंस बीको की, द स्पिरिट ऑफ लाज ये आपका है मॉन्टेस्क्यू की, द स्पिरिट ऑफ लाइफ जो है ये जर्मन माल्टन की है। ठीक, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू राधाकमल मुखर्जी की बुक है। इनकी और भी बुक्स हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मूल्यों को समझना अर्थात सोशल स्ट्रक्चर वैल्यूज के लेखक राधा मुखर्जी हैं। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, द रूरल इकोनॉमिक इन इंडिया, द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, इंडिया वर्किंग क्लास, ये सब बुक्स आपके इन्हीं की हैं। इनमें से राधाकमल मुखर्जी सोशल स्ट्रक्चर वैल्यूज, द सोशोलॉजी ऑफ मनी है आपकी निगिल डाटा नाम के व्यक्ति थे उनकी। मूल्यों के सामाजिक संरचना के बारे में राधाकमल मुखर्जी बात करते हैं। इसमें कौन सा डायमेंशन ऑफ वैल्यूज के हैं राधाकमल मुखर्जी। ठीक, तो आगे हम अब देखते हैं ट्राइब्स एंड कास्ट इन नेशन है FG वैली की, पावर एंड रिलीज C राइट मिल्स का है, द नूर इवान प्रचार्ड का है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी GH मीड की है। GH घुरिये की कुछ कृतियाँ हैं तो GH घुरिये ने जो है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, इसको SC दुबे ने 1970 में लिखा था। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सोशल टेंशन इन इंडिया, इंडियन साझूज, ये सब GH घुरिये साहब की हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये रहा वीडियो, इसमें हमने आज प्रकटना शास्त्री के जो कुछ लेखक बचे हुए थे उनके बारे में बात कर ली। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। कहीं पर जल्दबाजी करते हैं तो आप लोग रुक कर भी वीडियो देख सकते हैं, एक बार हम इसको चला दे रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, तो इस वजह से आप इस प्रकार भी इसको रोक रख कर भी देख सकते हैं। ठीक, देखिए इसका एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन यहाँ है और एक ये है, और एक आपका यहाँ पड़ेगा 2 और 2-3 क्वेश्चन आपका यहाँ पड़ता है और 2-3 क्वेश्चन यहाँ है और ये थोड़ा सा नीचे है तो इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक, और कुछ क्वेश्चन आप यहाँ है, ठीक है, यहाँ है तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। ठीक, तो इस कारण भी रहा। नमस्कार दोस्तों, चलो को लाइक शेयर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।